नमस्कार। कृषि जगत यूट्यूब चैनल पर आप समस्त आदरणीय किसान दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पारंपरिक मौसम गर्भ शकुन और ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के मुताबिक रबी सीजन 2022-23 में कब कब होगी मावठ की बारिश, कैसी रहेगी सर्दियां और इस बार शरद ऋतु में कौन कौन सी फसलें देगी बम्पर पैदावार, और साथ ही जानेंगे कि वर्ष 2023 का मानसून अर्थात आगे चौमासे में जमाना कैसा रहने की संभावना है। तो इस वीडियो को देखने वाले आप समस्त आदरणीय किसान दर्शकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को बिना आगे पीछे भगाए अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी साखी आपको समझ में आ सके, और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी फायदा हो। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलें। तो आदरणीय किसान सज्जनों, इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शकुनों के शुरुआती महीने कार्तिक माह से। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि कार्तिक मास चंद्र है पाँच, पाँच मंगल भी आए, कहीं कहीं शकुन भला करे तो कहीं कहीं होशी हाय। तो इस महीने में 5 सोमवार होने से कहीं कहीं खंड बारिश होगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ ही रहेगा। और आदरणीय किसान सज्जनों, चौमासे के लिए जो कार्तिक माह में शकुन देखे जाते हैं वो कसों से यानी कि हल्के बादलों से देखे जाते हैं। और कार्तिक महीने का पहला शकुन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को शुरू होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि काती वद बारस रे दिन जेवे बादल छाया, अगले वर्ष आषाढ़ में खूब बरसे लाभ आया। कार्तिक अमावस बादल मंडे, श्रावण धार कदे अनखंडे, धनतेरस दीपावली वर्षे, तो अपार सुखसु मरुधर हर्षे। तो इस महीने में 20 और 23 अक्टूबर के दिन बादलवाई या बारिश होती है तो अगले वर्ष मानसून में अच्छी बारिश होगी। वहीं 23 अक्टूबर को धनतेरस, 24 अक्टूबर को दीपावली और 25 अक्टूबर को रामासामा के दिन यदि बादलवाई या कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ती है तो अगले साल श्रावण में अच्छी बारिश होगी। तो यहाँ पर कार्तिक माह के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि विजयदशमी, होली, दीपावली, सोम सुर गुरु बुधवार, घर घर हर्ष बधावना, घर घर मीठी मनवार। दीपावली ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूनमरी रात, 2 ग्रहण कार्तिक मास में, नवखंड धरणी घात। तो इस संवत में विजयदशमी यानी कि दशहरा बुधवार को, दीपावली सोमवार को और होली भी सोमवार को होने से अगले 6 महीनों में सभी प्रकार के मंगल कार्य सुख शांति से संपन्न होंगे। वहीं दीपावली के दिन का सूर्य ग्रहण तुला राशि में और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि का चंद्र ग्रहण मेष राशि में अग्नि और वायुमंडल में होंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भारी ज्वालामुखी फटने से त्राही त्राही मचेगी, कहीं कहीं पर भयंकर भूकंप से त्रासदी होगी और अधिकांश देशों में आंधी तूफानों से बार बार भारी हानि देखने को मिलेगी, और कई देशों में भयंकर अग्निदाह से कई वन संपदा और फसलें जलकर राख हो जाएगी। और इसी अग्निदाह में कई गांव, वनवासी, पर्वतवासी, पशु पक्षी और प्राणी काल के ग्रास होंगे, और आने वाले समय में 2/3 भूभाग चक्रवाती तूफानों की भेंट चढ़ जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दीपावली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में भी कहीं कहीं मौसम बदल सकता है, जिसके लिए शकुन इस प्रकार से होंगे। कार्तिक शुदी एकादशी, बादल बिजली जोय, अगले साल आषाढ़ में चौखी बिरखा होय। काती शुद्ध पूनम दिवस, कृतिका नक्षत्र होय, जामे बादल बिजली चौखी बिरखा होय। तो 4, 8 और 9 नवंबर को कहीं कहीं मौसम खराब होकर चित्राई खंड वर्षा हो सकती है। तो आने वाले मानसून के लिए प्री मानसून की बारिश का ये संकेत माना जाएगा। और कार्तिक माह का सूर्य ग्रहण भारत में भारी वर्षा से भरपूर धान्यों को देने वाला सुभिक्ष करेगा। तो इस तरह से रहेगा कार्तिक माह का मौसम। कार्तिक मास पूरे आस, घर घर दीपावली देख, अचल देवराज मौसम भाखी हो, इनमें है मीनन मेघ।
और आइए अब बात करते हैं सर्दियों की शुरुआत के महीनों में से मार्गशीर्ष माह की। तो इस महीने में हल्की ठंड की शुरुआत हो जाएगी और इस महीने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि मिक्सर मास गुरुवार है 5, चंद्र दर्शन होगा शुक्रवार, घर घर हो ये बधावना, घर घर मंगलाचार। तो मार्गशीर्ष माह की अमावस्या की रात्रि 9:20 पर वृश्चिक राशि में शुक्र तारा उदय होगा और उसके ठीक 2 दिन बाद 25 नवंबर 2022 मिक्सर सुदी बीज से विवाह शामों की शुरुआत होगी। तो उसके बाद धनु और मीन संक्रांति के मलमास के अलावा होलाष्टक के समय को त्याग कर चैत्र बदी बीज तक सभी प्रकार के शुभ एवं मंगल कार्य संपन्न होंगे। अब मार्गशीर्ष माह के मौसम के बारे में यदि बात करें तो मौसम के लिए शकुन विचारने वाले गुणीजन कहते हैं, मिक्सर मास जिण नक्षत्र में मेघ गाज न बसंग, आषाढ़ माह में वर्षा गति उन नक्षत्र प्रसंग। तो मार्गशीर्ष माह में जिस नक्षत्र में मेघ गर्जन और मौसम सुहावना होता है उसका परिणाम मानसून की पहली बारिश के रूप में उसी नक्षत्र में देखा जाता है। तो इस बार मार्गशीर्ष माह में 5 बुधवार है और इस योग से महीने की शुरुआत से ही मौसम बदल सकता है। कभी हवाओं के रुख में परिवर्तन, तो कभी बादलवाई, तो कहीं कहीं हल्की बारिश भी होगी। और मिक्सर वदी चौथ पांचम छठ मंडे मेघ, आगे चौमासो वसंतो निकले जो सीटी पणो देख। तो 9 नवंबर को राजस्थान के मारवाड़ अंचल में मौसम साफ रहना जरूरी है और 12, 13 और 14 नवंबर 2022 को राजस्थान में बादलवाई और बारिश के साथ मौसम का खराब भी रहना जरूरी है और ऐसा मौसम के शकुन विचारने वाले बुजुर्गों का मानना है। और ये सारी घटनाएं जो है वो नोट करने योग्य होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि मिक्सर अंधारी अष्टमी, घटा बिजली जोय, श्रावण वर्षे सावठो साख सवाई होय। तो मार्गशीर्ष माह की अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय निर्मल सूर्य दिखाई दे और उसी दिन मौसम बदलकर आसमान में बादलों का घटाटोप और शाम के समय कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले श्रावण महीने में एक तो भारी बारिश जरूर आएगी। और यदि द्वादशी के दिन बारिश आती है तो अगले आषाढ़ माह में अच्छी बारिश का योग जरूर बनेगा। तो 11 नवंबर 2022 को आने वाले 10 दिनों के लिए राजस्थान में बारिश का योग बन रहा है। वहीं भूकंप आने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं 2, 3, 4 और 5 दिसंबर को शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और इसी महीने में आने वाले मानसून 2023 के मौसम के लिए गर्भ शकुन भी बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि मिक्सर सुदी एकम गिनो 4 माह पर्यंत, गाजे बाजे शीत गर्भ 6.5 माह बरसंत। तो गुणीजन किसान सज्जनों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 24 नवंबर 2022 से 21 मार्च 2023 के बीच आगामी चौमासे के लिए गर्भ बनेंगे। हालांकि इनकी कोई तिथि तय नहीं होती है, लेकिन इन गर्भों के निकलने के संकेत के लिए रात के समय मीठी आवाज़ में जब मोर बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब गर्भ निकलने वाले हैं। वैसे तो कार्तिक माह के कसों से लगाकर विशेष अवसरों पर बादल आना, कोहरा आना, ओस की बूंदें गिरना या फिर बेहद हल्की बूंदाबांदी होना गर्भ के शकुन ही माने जाते हैं। लेकिन मॉनसून सीजन में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मौसमी तंत्र होते हैं उनके लिए जो गर्भ बनते हैं वो तीतरपंखी बादलों से बनते हैं। और ये विशेष कलाकृतियों वाले बादल सर्दियों के दिनों में जब हमारे ऊपर से आसमान में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गुजरते हैं तो उसी दिन से 195वें दिन हमारे बारिश होती है और ये नोट करने योग्य बात है। और इसी महीने से शियाळु अर्थात रबी फसलों के अनुकूल ठंड के मौसम की भी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से रहेगा मार्गशीर्ष माह का मौसम। मिक्सर मास बल भाकियो, रतिय न राखी खोट, अचल कृषि जगत में नगण रायरी ओट। तो मार्गशीर्ष माह का शुक्राचार्य जनता के लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और आदरणीय किसान साथियों, इसी बुलेटिन में बात करेंगे कि मॉनसून 2023 कैसा रहने की संभावना है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं पौष माह के मौसम के बारे में। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पौष मास शुक्र है 5, मावठ गणो हर्षाय,
नहर सिंचाई बंपर नीपजे धान 21 आए। शनि सशेष धान रुलावे कहीं लागे महारोग, कहीं प्राकृतिक फसल नासे कहीं चिड़िया भोग। तो पोष महीने में 5 शुक्रवार होने से कहीं कहीं पर अच्छी मावठ की बारिश होगी। तो इस बार नहरी इलाकों में फसलों की अच्छी पैदावार होगी। कहीं कहीं पर पक्षियों से फसलों को नुकसान पहुंचेगा, तो कहीं कहीं पर फसलों को रोग भी लगेगा। और इस वर्ष का राजा शनि पाले से तिलनी फसलों में नुकसान भी करेगा। 15 दिसंबर, 16 दिसंबर को धनु संक्रांति और 17 दिसंबर 2022 को बिन बारिश के बादलबाई से मौसम का खराब होना या फिर कहीं कहीं पर मेघ गर्जन का होना आगामी मानसून के लिए शुभ संकेत माना जाएगा। और 23 दिसंबर 2022 को पौष महीने की अमावस्या है और संयोग से इस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस भी है। तो इस दिन मूल नक्षत्र का होना अति आवश्यक होता है, जो कि इस बार भी है। कहते हैं कि आखा रोहिण बायरी पोस मूल नहीं होए, जे राखी सरवणा नी मिले तो साख नीप जे न कोय। तो आगे हालात कुछ गंभीर है, लेकिन इन दिनों में मौसम कैसे बदलेगा आइए जानते हैं। पोस मूला पूर्वा साडा देखो जोशी उत्तरा खाडा, श्रवण धनिष्ठा गरजे धाप सत बिस्सा में गर्भनाप। तो 23 दिसंबर 2022 को मूल नक्षत्र, 24 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ और 25 दिसंबर को एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर सक्रिय होगा, जिससे 26 और 27 दिसंबर को राजस्थान के अधिकतर जिलों में मावठ की अच्छी बारिश होने का योग है। और इस तंत्र के प्रभाव से 28 दिसंबर 2022 को आगामी मानसून के लिए गर्भ भी निकलेंगे। और लग्न भाव में सूर्य और दूसरे भाव में बुध शुक्र और शनि, यानी कि आगे होने से महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मावठा होगा। 11, 12, 16, 21, 22, 26, 27, 29 और 30 दिसंबर और पौष महीने में 6 जनवरी 2023 को राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में मौसम खराब रहेगा और शीतलहर चलेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और आदरणीय किसान सज्जनों, अब जानते हैं माघ और फाल्गुन माह के मौसम के बारे में। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि माघ मास शनिचर 5, रविवार भी है 5, मंगल रोहिणी संकट करे सब देशों में आँच। मंगल शनिचर वक्री जावे रोहिणी संकट वेद, विश्व युद्ध भय भागू पृथ्वी पर लय खेद। तो 4 जून 2022 से शनि वक्री हुआ है, वहीं 30 अक्टूबर को मंगल भी वक्री होगा। और इसके अलावा 31 जनवरी 2023 को मंगल के साथ रोहिणी का योग और उतरते संवत 4 दिसंबर 2022 से 24 फरवरी 2023 तक रोहिणी संकट भेदना वाली स्थिति भीषण सहारक रहेगी। और ऐसा पाराशर ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है। और इस महीने के मौसम के लिए कहते हैं कि माघ सुदी सातम आठम नवमी निर्मल देख, आगे बिरखा लिखी नहीं इनमें मीनन मेघ। तो 26 जनवरी 2023 को पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के भागों पर परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिससे हवाओं का रुख दक्षिण दिशा से रहेगा। वहीं 28, 29, 30 और 31 जनवरी को बादलवाई के साथ मौसम खराब रहेगा। और इस दौरान 28 जनवरी 2023 को राजस्थान समेत अन्य मैदानी राज्यों में भी मावठ की बारिश होने का योग है। और इसके अलावा माघ मास में 21 जनवरी को बादलवाई और तेज हवा का योग है। वहीं 5 फरवरी 2023 को शाम के समय मौसम खराब या फिर बादलों के बीच चंद्रमा का उदय होने का योग है। 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 30 और 31 जनवरी को भारत के कई हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। और फरवरी की शुरुआत के पहले सप्ताह में मौसम हरा भरा रहेगा। 22 जनवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक सूर्य के दोनों तरफ शुक्र, गुरु और बुध होने से लगातार मौसम हरा भरा रहेगा। 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24 और 27 फरवरी, वहीं 1, 2, 3, 4 और 5 मार्च को भारत के कई हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। और इस दौरान कहीं कहीं मावठ की बारिश, हिमपात और ओलावृष्टि के साथ लगातार घना कोहरा छाया रहेगा।
ओलावृष्टि और पाले से फसल खराबा रहेगा। और इसके अलावा इस महीने में 5 सोमवार होने से खंड वर्षा का योग भी है। वहीं फाल्गुन माह में औंस गिरने से कहीं कहीं पर मसाला फसलों और विशेषकर तिलहनी फसलों को पाले से नुकसान होने की ज्योतिष शास्त्र द्वारा भविष्यवाणी की गई है। और आइए अब जानते हैं कि रबी सीजन 2022-23 में कौन कौन सी फसलें देगी इस बार बम्पर पैदावार। तो इस बारे में ज्योतिष संहिता शास्त्र की भविष्यवाणी पूरे विक्रम संवत 2079 के लिए इस प्रकार है। गेहूं, चावल, जौ और जवार, मक्का बहुत आय, दाल, मूंग, चना घना, तिल तेल नसाए। गाजर, गोभी, मूंगफली, घनी शकरकंद देख, लाल प्याज अणु तो नीपजे, आलू टमाटर अलेख। तो किसान भाइयों, इस बार रबी सीजन में विशेष रूप से नहरी इलाकों में गेहूं और चने की बम्पर पैदावार होगी और इसके अलावा और भी इलाकों में गेहूं और चने की अच्छी उपज होगी। वहीं खेतों में कंद मूल की जो फसलें हैं जैसे प्याज, शकरकंद, गाजर और आलू, इनकी भी बहुत अच्छी और बम्पर पैदावार होगी। और इसके अलावा कंदमूल की जो अन्य फसलें हैं जैसे लहसुन वगैरह, वो भी सवाई पवनों की वजह से इस बार अच्छा लाभ देने वाली होगी। और साथ ही साथ गोभी और टमाटर की भी अच्छी उपज होगी। लेकिन इस बार तिलहनी फसलों को नुकसान होगा। कहीं कहीं पर शीतलहर चलने से तो कहीं पर सूखा पाला पड़ने से तिलहनी फसलें जैसे अरंडी और रायडा आदि है, उनकी उपज में कमी रह सकती है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जीरा, इसबगोल, मेथी, सौंफ, धनिया और भी जो रबी की फसलें हैं उनका क्या होगा। तो उनका ये होगा कि ये फसलें कहीं पर अच्छी होगी तो कहीं पर खराब भी होगी, क्योंकि मौसम बार बार प्रतिकूल रहेगा, शीतपात ज़्यादा होगा, मावठ कम होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी में इन फसलों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस बार रबी सीजन में एक अच्छा योग बिंदु जरूर है कि इस बार मीन संक्रांति का वास माली के घर समुद्र में है और मीन संक्रांति इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को होने से पचेती है। इसलिए लंबी अवधि वाली जो भी फसलें हैं या फिर पचेती फसलें हैं, उन फसलों का पकाव अच्छा होगा। इसलिए आप नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी रबी फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो उन फसलों का भी उत्पादन अच्छा हो सकेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और किसान साथियों, अब इस बुलेटिन के आखिर में कुछ सारगर्भित बातें जानते हैं और साथ ही जानते हैं वर्ष 2023 के मानसून के बारे में कुछ संकेत। तो 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन सुबह 9:39 पर शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं, जिनसे बाजारों में रौनक बढ़ेगी और आने वाले दिनों में मजदूर वर्ग और किसानों के पास अपनी कमाई की पूंजी आएगी। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों की कमाई बढ़ती देखेंगी। और विक्रम संवत 2079 में अच्छा जमाना रहने से किसानों और व्यापारियों के घर घर लक्ष्मी विराजेगी और भारत की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी ऊपर रहेगी। गेहूं और दलहनी फसलों की बम्पर आवक होने से भारत का खाद्य भंडार बढ़ेगा। कार्तिक माह में भावों में तेजी रहेगी। 7 नवंबर को बुध के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने पर संसार के विभिन्न देशों में बारिश होगी और मार्गशीर्ष माह में न तेजी न मंदी, समभाव में धाने बिकेंगे। और इस महीने में मंगल कार्यों की शुरुआत होगी और आगे कपास में तेजी का रुख बनेगा। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक बाजारों में तेजी का रुख रहेगा और पोष महीने में 27 दिसंबर के बाद विशेष रूप से कपास में तेजी की योग है। लेकिन सोना चांदी में अति मंदी रहेगी और जनता में रोग आदि से जनता दुखी रहेगी। और फाल्गुन माह के प्रथम पखवाड़े में अच्छी बारिश का योग है। वहीं तेल तिलहनों और मूंगफली के भावों में भी तेजी आएगी। और चैत्र महीने की शुरुआत में एकम बीज और तीज अर्थात जो 8, 9 और 10 मार्च का समय है, इन दिनों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से रबी फसलों की कटाई के समय जैसलमेर, उत्तरी जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में आपको शाम के समय कहीं कहीं तेज बिजली चमकती हुई भी दिखाई दे सकती है, जिससे बेमौसमी बरसात से कहीं कहीं पर पकी हुई या फिर कटी हुई फसलों को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, मेरा काम सिर्फ आपको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको अवगत करवाना है
प्रकृति से होने वाले मुनाफे और प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान के लिए कृषि जगत चैनल का संपादक जिम्मेदार नहीं होगा। और आदरणीय सज्जनों, इस वीडियो में मैंने जिस महीने की तिथियों और तारीखों को मौसम में बदलाव या फिर वर्षा के योग बताए हैं, वो ज्योतिषीय और पारंपरिक शकुनों के आधार पर, प्रकृति के नियमों के आधार पर बताए हैं। और उन तिथियों में यदि मौसम बदलता है तो मावठ से फसलों को होगा, पेयजल की आपूर्ति होगी और आगामी जमाने के लिए गर्भ शकुन भी फलित होंगे, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आदरणीय दर्शकों, आज के इस बुलेटिन का अब समय हो रहा है समाप्त, लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि आप अपने खेतों में उपजे हुए शुद्ध अनाज को अपने घर परिवार के लिए संग्रहित करें, अपने पालतू मवेशियों के लिए पशु चारे को भी संग्रहित करें, क्योंकि भूग्रह का व्रत महाग्रह शनिचर इस संवत का राजा बनकर धनेश, सस्पेश और निर्शेष बना हुआ है और पृथ्वी पर महाविनाश करने वाला होगा और शीतपात और प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को नष्ट करने वाला होगा। इसलिए मावठ की बारिश कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी और ग्रह नक्षत्रों की चाल चलन और ज्योतिषी गणना के आधार पर दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 कमजोर रहने की संभावना है। अर्थात आगे चौमासे में जमाना किरवरा रहेगा, चौमासे में जमाना नहीं होने का योग बन रहा है। तो प्रिय किसान साथियों, यदि जिंदगी ने साथ दिया तो वर्ष 2023 के मानसून के लिए ज्योतिषी भविष्यवाणी पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। रबी सीजन 2022-23 का ये गर्भ शकुनों और ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित बुलेटिन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कल अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।